हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा मैथमेटिकल लॉजिक, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पूरी तरह से देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया कि आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखने वाले हैं। गाइज ये चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा का पूरा लेसन कवर किए हैं और आज हम लोग इस लेसन को एंड कर देंगे। तो गाइज अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोले यहाँ पे, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। यानी कि आपके पास जो स्विचिंग सर्किट देखे हैं इसका हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना रहेगा एंड कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। और इसके बाद इसका स्विचिंग टेबल बनाना है, मतलब इनपुट आउटपुट टेबल जैसा हमने देखे थे, ट्रुथ टेबल देखे थे पहले। अब ट्रुथ टेबल जैसा ही हमारा क्या था, इनपुट आउटपुट टेबल था, बस टी और एफ के जगह में क्या लिखते थे, 1 0 लिखते थे। वही टेबल यहाँ पे भी बनाना है और उसके बाद इसका इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना है मतलब इसका क्या, जो भी हमारा टेबल निकला उससे क्या कंक्लूजन पता चलता है वो हमको लिखना रहेगा। काफी सिंपल है गाइस, बस देखिए जो बोलता है उसको फॉलो करते रहिए। सबसे पहला काम सर्किट देखिए। अब देखिए पहले क्वेश्चन में ना सर्किट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे देखिए आपके पास बस स्विचेस देखे हैं, ना आपको बैटरी देखे है ना लाइट देखे, यहाँ पे कुछ भी नहीं देखे, लेकिन फिर भी आप लोगों को कंसिडर कर लेना है कि बस ये हमारा स्विचेस है, इसके बाद हमारे यहाँ पे बैटरी लगेगा, लाइट लगेगा, इस तरह से लग के होगा। अब ये हमारे स्विचेस का सेट देखे, इसके मदद से पहले सिंबॉलिक फॉर्म बना लेते हैं। हम लोगों को पता है सबसे पहले कितने टाइप के स्विचेस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 टाइप के स्विचेस है, एक है स्विच 1 और दूसरा है स्विच 2। और उसके बाद हम लोगों को स्विच 1 का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, स्विच 2 का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है, स्विचेस को हम लोग पी और क्यू से डिनोट करते हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट को निगेशन पी निगेशन क्यू वगैरह से। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले पी बोले तो स्विच 1 इज क्लोज्ड, क्यू बोले तो स्विच 2 इज क्लोज्ड, फिर निगेशन पी बोले तो स्विच 1 इज ओपन मतलब स्विच 1 डैश वाला हो गया, और निगेशन क्यू बोले तो स्विच 2 इज ओपन मतलब स्विच 2 डैश हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस, जैसे हम लोगों ने ये काम कर दिया, इसके बाद हम लोगों को करना है सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म में आप लोगों को कन्वर्ट करना आता है। हम लोग ऑलरेडी इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे कि अगर हमारे पास सर्किट देखे तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए लिख लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बनने वाला है, पहला है हमारा स्विच 1। स्विच 1 बोले तो क्या होता है, पी। अब इसके साथ देखिए काय में है, पैरेलल में। पैरेलल मतलब क्या हो गया, और अब पैरेलल पे कौन है हमारे पास, स्विच 2 डैश। स्विच 2 डैश बोले तो क्या रहेगा, निगेशन क्यू। और इसके साथ देखिए ये पूरे के साथ मतलब इस पूरे के साथ फिर से हमारा क्या में, पैरेलल में। पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा, और पैरेलल में कौन है, ये दोनों के दोनों, और ये दोनों आपस में काय में है। पैरेलल में कौन है, ये दोनों, दोनों में कौन आता है, पहला आता है स्विच 1 डैश मतलब निगेशन पी, दूसरा आता है स्विच 2 मतलब क्यू, और इन दोनों का क्या है, सीरीज मतलब एंड। और ये हो चुका है हम लोगों का क्या, सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म बन गया, अगला हम लोग क्या करना है, इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। अब इनपुट आउटपुट टेबल या फिर हम लोग इसको स्विचिंग टेबल भी बोल सकते हैं। चलिए स्विचिंग टेबल बनाते हैं। सबसे पहला काम स्विचिंग टेबल में क्या होता है, जितने भी हमारे इनपुट है उसको डालना। क्या है, हमारे पास 2 इनपुट है, पहला कॉलम रहेगा पी का, दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा किसका, क्यू का। इसके बाद अगला क्या है, सिंगल टर्म को निगेशन है क्या, तो बिल्कुल है सिंगल टर्म को निगेशन, निगेशन पी भी है निगेशन क्यू भी है। चलिए बना लेते हैं, निगेशन पी एंड दूसरा क्या रहेगा, निगेशन क्यू। अब इसके बाद अगला वाला काम क्या रहेगा, तो हमको पता है छोटे वाले ब्रैकेट। छोटे वाले ब्रैकेट बोले तो पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू, और अगला छोटा ब्रैकेट निगेशन पी एंड क्यू। और इसके बाद क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा में क्या आएगा, पी और निगेशन क्यू, उसके बाद और निगेशन पी एंड क्यू। अब चलिए हम लोग इसका इनपुट डालते हैं। अब इनपुट डालेंगे क्या मिलेगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 स्टेटमेंट है। चलिए इनके इनपुट डालेंगे, क्या मिलता है। सबसे पहले हम लोग को पता है कि 1 1 0 0, 2 का इनपुट याद है ना हम लोगों को, 2 में क्या होता है 1 1 0 0, फिर दूसरे वाले पे क्या होता है 1 0 1 0 हो गया। अब इसके बाद क्या है, निगेशन पी। निगेशन पी पे क्या होगा, पी वाले का निगेशन। चलिए करते हैं, पी वाले का निगेशन मतलब 1 का निगेशन 0, 1 का निगेशन 0, 0 का निगेशन 1, 0 का निगेशन 1।
इसके बाद निगेशन क्यू, 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1। इसके बाद कितना p और निगेशन क्यू, p निगेशन क्यू, इन दोनों का कौन सा रिलेशन, और रिलेशन। और रिलेशन में क्या होता है हमको पता है, और रिलेशन में दोनों 0 पे 0 बाकी सब 1। अब यहाँ पे देखिए p और निगेशन क्यू इन दोनों में दोनों 0 पे 0, दोनों 0 पे 0, और कहीं पर है कि दोनों 0 नहीं, मतलब बाकी के पूरे क्या रहेंगे हमारे 1। इसके बाद क्या है निगेशन p एंड q, निगेशन p की तरह ये रहा, q की तरह ये रहा, इन दोनों का कौन सा रिलेशन, एंड में क्या होता है दोनों 1 पे 1 बाकी सब में 0, दोनों 1 देखिए है क्या, ये देखिए दोनों 1 पे 1 और बाकी के पूरे क्या हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे। इसके बाद अगला वाला क्या है p और निगेशन q और निगेशन p एंड q। अब यहाँ पे देखिए p और निगेशन q की तरह ये रहा, निगेशन p एंड q की तरह ये रहा, इन दोनों का कौन सा रिलेशन बनाना है, और रिलेशन। अब और रिलेशन में क्या होता है हमको पता है दोनों 0 पे 0 बाकी सब में 1, दोनों 0 है क्या देखिए बड़ा नहीं है, मतलब पूरे के पूरे क्या होने वाले 1 होने वाला है। और इस तरह से देखिए हमारा स्विचिंग टेबल कंप्लीट होता है। अब स्विचिंग टेबल हो गया, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, आखिरी वाला चीज इंटरप्रेट करना है। देखिए हम लोग को 3 चीजें पूछा गया है। सबसे पहले बोले सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म बनाना, उसके बाद बोले कि इसका स्विचिंग सर्किट बनाना, और इसके बाद हम लोग को क्या बोले इसका इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब क्या होगा, तो हम लोग को यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिल रहा है वो लिखना। अब कंक्लूजन क्या मिला, चाहे हम स्विच का कंडीशन कैसा भी रखे हमारा लास्ट कॉलम हमेशा 1 होता है, और लास्ट कॉलम 1 होने का मतलब क्या होता है कि हमारा लैंप चाहे कुछ भी कर लीजिए ग्लो करेगा। मतलब 1 मतलब पता है ग्लो करता है, और 0 मतलब क्या होता है लैंप ग्लो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हमको क्लियरली पता चल रहा है कि हम चाहे स्विच का कंडीशन कैसा भी रखे, इस सर्किट में लैंप हमेशा क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लैंप विल ऑलवेज ग्लो इररिस्पेक्टिव टू एनी कंडीशन ऑफ स्विचेस। तो चलिए लिखते हैं लैंप विल ऑलवेज ग्लो इररिस्पेक्टिव टू एनी स्टेटस ऑफ स्विचेस। और इस तरह से होता है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए गाइस फिर से हमारे पास एक सर्किट देखें। सबसे पहला काम हम लोग को यहाँ पे स्विच को पहले डिनोट कर दीजिए। कितने टाइप के स्विचेस दिख रहे हैं देखिए बड़ा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के स्विचेस है, एक है स्विच 1 और एक है स्विच 2, और बाकी के उसके क्या दिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हर बार करते हैं यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे स्विच 1 बोले तो हो जाएगा P, स्विच 2 बोले तो हमारा हो जाएगा Q, और निगेशन P बोले तो स्विच 1 डैश, निगेशन Q बोले तो स्विच 2 डैश। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि निगेशन P बोले तो स्विच 1 इज ओपन, निगेशन Q बोले तो स्विच 2 इज ओपन। लिख लीजिए। अब देखिए गाइस हम लोगों ने स्विचेस को डिनोट कर दिया, अगला काम है सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। चलिए सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमारा आता है स्विच 1। तो स्विच 1 के लिए हमारे पास क्या है P, उसके बाद हमारे पास क्या है उसका पैरेलल में मतलब क्या हो जाएगा, और अब पैरेलल में कौन है हमारे पास, स्विच 1 डैश एंड स्विच 2 डैश। अब स्विच 1 डैश स्विच 2 डैश हमको पता है, स्विच 1 डैश बोले तो निगेशन P, स्विच 2 डैश बोले तो निगेशन Q, और ये दोनों आपस में काय में है, सीरीज में। सीरीज मतलब क्या हो जाएगा, एंड। देखिए सबसे पहले हमारे पास स्विच 1 मतलब P हो गया, उसके साथ पैरेलल में था ये 2 स्विच मतलब निगेशन P निगेशन Q, और वो दोनों आपस में सीरीज मतलब क्या हो गया, एंड हो गया। इसके बाद ये पूरे सेट के साथ फिर से हमारा पैरेलल, मतलब ये पूरे सेट के साथ फिर से हमारे पास काय में है, पैरेलल में। पैरेलल में कौन है, तो इन दोनों का सीरीज मतलब कौन है यहाँ पे, एक तो है स्विच 1 बोले तो P, और उसके साथ सीरीज में मतलब एंड में कौन है, स्विच 2 बोले तो क्या हो जाएगा Q। अब देखिए इस तरह से हमारा सिंबॉलिक फॉर्म बन गया। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहला स्विच 1 बोले तो P, उससे पैरेलल मतलब और पे है 2 स्विचेस आपस में सीरीज में, एक है स्विच 1 डैश स्विच डैश निगेशन P निगेशन Q, इन दोनों के साथ फिर से पैरेलल बोले तो और पे कौन है, ये 2 स्विचेस बोले तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज में है मतलब एंड, और ये आपस में इसके साथ काय में, पैरेलल में। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म बन गया। अगला क्या करना है हम लोग को, स्विचिंग टेबल बनाना। अब स्विचिंग टेबल बनाते हैं। स्विचिंग टेबल में क्या होगा, तो सबसे पहला काम है स्विचिंग टेबल में स्विचेस डिनोट करना। कितने टाइप के स्विचेस है, 2 टाइप के, पहला हो जाएगा P, दूसरा हो जाएगा Q। अगला काम हमारा क्या है, तो स्विचेस का निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन P, अगला हो जाएगा निगेशन Q। इसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट में कौन है, ये है P, निगेशन P एंड निगेशन Q। उसके बाद अगला छोटा ब्रैकेट कौन है, P एंड Q। अब इसके बाद देखिए छोटा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, अगला काम क्या है, बड़ा ब्रैकेट में कौन आता है, ये देखिए बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, कौन है हमारे पास, तो हमारे पास है P और निगेशन P एंड निगेशन Q। जिन दोनों से बना है वो दोनों है क्या, P बिल्कुल है हमारे पास,
ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू बिल्कुल है हमारे पास। अब देखिए 2 का रिलेशन हो गया। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट के बाद पूरा का पूरा पे कौन है, तो हमारे पास है ये बड़ा वाला ब्रैकेट, मतलब पी और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, इस पूरे का और रिलेशन किसके साथ, पी एंड क्यू के साथ। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा फर्स्ट रो होता है कंप्लीट। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या है, हम लोग को बस इनपुट आउटपुट डालना है। जैसे हम लोग को पता है पी क्यू, हम लोग को पता है 2 स्विचेस में क्या होता है 1 1 0 0 1 0 1 0। चलिए डाल देते हैं 1 1 0 0 1 0 1 0। इसके बाद निगेशन पी पे पी का निगेशन होने वाला है। पी का निगेशन करते क्या मिलेगा, 1 का निगेशन 0, 1 का निगेशन 0, 0 का 1, 0 का 1। क्यू का निगेशन 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी किधर ये रहा, निगेशन क्यू किधर ये रहा, इन दोनों का एंड रिलेशन। अब एंड रिलेशन में क्या होता है, हमको पता है दोनों 1 पे 1, बाकी सब में 0, एंड पे दोनों 1 पे 1, बाकी के पूरे क्या रहेंगे 0। उसके बाद क्या है पी एंड क्यू मतलब इन दोनों का एंड रिलेशन पे दोनों 1 पे 1, बाकी का पूरा 0, दोनों 1 पे 1। और कहीं है क्या, नहीं, मतलब बाकी के पूरे क्या रहेंगे हमारे 0। उसके बाद अगला क्या है हमारा P और निगेशन P एंड निगेशन क्यू। P किधर है ये रहा, निगेशन P एंड निगेशन क्यू किधर है ये रहा। इन दोनों का कौन सा रिलेशन, और रिलेशन में क्या होता है, दोनों 0 पे 0, बाकी सब में 1, दोनों 0 पे 0, दोनों 0 पे 0, रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे 1 रहेंगे। हो गया और रिलेशन। इसके बाद देखिए ये बड़ा ब्रैकेट जो कि यहाँ पे है, और P एंड Q जो कि यहाँ पे है, इन दोनों का कौन सा रिलेशन है हमारा, और रिलेशन पे दोनों 0 पे 0, बाकी सब में 1, दोनों 0 है क्या, तो देखिए दोनों 0 पे 0, बाकी के पूरे क्या हो जाएंगे हमारे 1 हो जाएंगे। और इस तरह से देखिए हमारा ट्रुथ टेबल कंप्लीट होता है, यानी स्विचिंग टेबल कंप्लीट होता है। अब स्विचिंग टेबल हो जाने के बाद अगला काम क्या करना है, इंटरप्रेट करना मतलब कंक्लूजन लिखना। यहाँ से हमको क्या समझ में आया, तो यहाँ से क्या समझ में आया, तो देखिए हमारा लाइट हमेशा ही ग्लो कर रहा था, बस एक ही कंडीशन पे ऑफ है। कौन से कंडीशन पे ऑफ है, जब मेरा पहला स्विच ऑफ रहेगा और दूसरा स्विच ऑन रहेगा, तभी मेरा लाइट क्या करेगा, ऑफ होगा। बाकी हर कंडीशन पे क्या रहेगा, लाइन ऑन रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखें कंक्लूजन, लाइट विल नॉट ग्लो when switch 1 is off, switch 1 is on, otherwise it's always glow। हम लोगों को दिख रहा है पहला वाला ऑफ और दूसरा वाला ऑन रहा, तभी ये मेरा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। बाकी हर कंडीशन पे क्या रहेगा, ऑन रहेगा। चलिए लिख लेते हैं, और इस तरह से होता है हमारा सेकंड नंबर भी कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए गाइस काफी सिंपल है, सर्किट भले ही दिख रहा होगा थोड़ा खतरनाक, लेकिन एकदम वही काम करना है जो हम पहले कर रहे थे। सबसे पहले देखिए कितने स्विचेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 टाइप के स्विचेस है, स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 है। चलिए लिख लेते हैं, हमको पता है स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 बोले तो क्या हो जाएगा, PQR। तो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्विचेस हम लोगों ने मेन वाले डिनोट कर दिया, अगला क्या है, निगेशन वाले। अब यहाँ पे डैश मतलब निगेशन होता है, हमको पता है। हम लोग लिखेंगे स्विच 2 डैश दिख रहा, स्विच 3 डैश दिख रहा, स्विच 1 डैश तो है नहीं, तो हम लोग को निगेशन भी बनाने की जरूरत नहीं है। स्विच 2 डैश बोले तो क्या रहेगा, और स्विच 3 डैश बोले तो क्या रहेगा, निगेशन Q एंड निगेशन R। अब देखिए गाइस पूरे स्विचेस डिनोट हो गए, अगला काम है हमारा सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। चलिए गाइस जल्दी से सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है हमारे पास, पहला है स्विच 1, स्विच 1 बोले तो क्या हो जाएगा P। इसके साथ देखिए काय में है, पैरेलल में कौन है, स्विच 2 डैश, स्विच 2 डैश बोले तो हमारा क्या होता है, निगेशन Q। और इसके साथ फिर से पैरेलल में मतलब क्या, इसमें और में कौन है, स्विच 3 डैश, स्विच 3 डैश बोले तो निगेशन R। अब ये देखिए ये मेरा एक सेट हो गया हमारा कंप्लीट। सबसे पहले स्विच 1 और स्विच 2 डैश पैरेलल में मतलब और में, उसके साथ हमारा अगेन एक स्विच पैरेलल में मतलब और पे, कौन है, स्विच 3 डैश मतलब निगेशन R। अब देखिए पहला सेट निपट गया, इसके बाद अगला हमारा दूसरा सेट है। अब दूसरा सेट में कौन है, अब दूसरा सेट इस सेट के साथ सीरीज में, इसके बाद लग के मतलब सीरीज मतलब पाए में एंड पे कौन है अगला सेट, देखिए पहला स्विच 1 बोले तो P। अब उसके साथ काय में पैरेलल में मतलब और पे कौन है, ये दोनों आपस का सीरीज। अब ये दोनों आपस का सीरीज मतलब स्विच 2 बोले तो Q, स्विच 3 बोले तो R, और ये दोनों आपस में सीरीज मतलब क्या हो गया, एंड। अब देखिए इस तरह से होता है हमारा सेकंड वाला ये भी कंप्लीट। अब यहाँ पे एक बार पूरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहला है स्विच 1 बोले तो P, उसके साथ पैरेलल में स्विच 2 डैश मतलब निगेशन Q, उसके साथ पैरेलल में स्विच 3 डैश मतलब निगेशन R, पूरे सेट के साथ सीरीज में मतलब एंड में सेट कौन है, स्विच 1 बोले तो P, उसके साथ पैरेलल में है दो स्विच पे कौन है, स्विच 2 और स्विच 3 बोले तो Q और R, आपस में क्या में सीरीज मतलब एंड।
बिल्कुल हमारा सिंबॉलिक फॉर्म बन गया। सिंबॉलिक फॉर्म बनने के बाद अगला काम है इसका ट्रुथ टेबल बनाना, यानी स्विचिंग टेबल बनाना। चलिए स्विचिंग टेबल बनाते हैं। क्या बनेगा, हमको पता है इनपुट्स डालना है पहले 3 टाइप के, इस बार तो P रहेगा, Q रहेगा, R रहेगा। इसके बाद अगला क्या है, निगेशन इनके। क्या निगेशन है हमारे पास, तो देखिए निगेशन P तो नहीं है, लेकिन निगेशन Q निगेशन R है। चलिए लिख लेते हैं निगेशन Q एंड निगेशन R। अगला काम क्या है, छोटे वाले ब्रैकेट। छोटे वाले ब्रैकेट में कौन आ रहा, P और निगेशन Q, P और निगेशन Q। और छोटा ब्रैकेट कौन है, उधर एक दिख रहा है Q एंड R, Q एंड R। इसके बाद देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट। बड़ा वाला ब्रैकेट में कौन है, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट कौन है, P और निगेशन Q। इसके साथ और पे कौन है, निगेशन R। और उसके बाद अगला वाला बड़ा ब्रैकेट कौन है, ये पूरा कौन है, P और Q एंड R। और उसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा सेट, पूरा का पूरा सेट मतलब P और निगेशन Q और निगेशन R एंड P और Q एंड R। अब देखिए ये चीज़ बनाने में तो आप लोग प्रो हो गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरे एक्सरसाइज भर यही सब करते आ रहे हैं। तो आपके लिए बड़ा सिंपल काम है। अब यहाँ पे देखिए ट्रुथ टेबल बना देते हैं। क्या होने वाला है हम लोगों का, हमको पता है इनपुट्स डालना है। इनपुट्स क्या होगा, 3 है। 3 में कैसा होता है, पहला वाला 4 बार 1 4 बार 0, दूसरा वाला 1 1 0 0 1 1 0 0 और तीसरा वाला 1 0 1 0। चलिए डाल देते हैं। अब देखिए अगला काम है निगेशन Q। निगेशन Q बोले तो Q वाले का निगेशन 1 का निगेशन 0, 1 का निगेशन 0, 0 का निगेशन 1, 0 का निगेशन 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1। अगला निगेशन R। R का निगेशन 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। निगेशन R हो गया। P और निगेशन Q, P की तरह ये रहा, निगेशन Q की तरह ये रहा। इन दोनों का और पे दोनों 0 पे 0, बाकी सब में 1, दोनों 0 दोनों 0 दोनों 0, ये दोनों 0 पे 0। और का है दोनों 0, ये रहा दोनों 0 पे 0, और दोनों 0 दोनों 0 दोनों 0 नहीं है, मतलब बाकी के पूरे 1। अब इसके बाद Q एंड R, Q और R ये रहा, इन दोनों का एंड रिलेशन। एंड पे क्या होता है, दोनों 1 पे 1, बाकी सब 0, दोनों 1 पे 1। और का है दोनों 1 देखिए, दोनों 1 पे 1। इसके बाद और का है दोनों 1 देखिए, दोनों 1 पे नहीं है, मतलब बाकी के पूरे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। इसके बाद अगला वाला क्या है, P और निगेशन Q और निगेशन R। P और निगेशन Q ये रहा, इसका और रिलेशन किसके साथ, निगेशन R के साथ। इन दोनों का और रिलेशन देखते हैं। और पे क्या होता है, दोनों 0 पे 0, बाकी सब में 1, दोनों 0 दोनों 0 दोनों 0 देखिए, दोनों 0 पे 0। और क्या है, दोनों 0 देखिए नहीं है, मतलब बाकी पूरे क्या रहेंगे, 1 हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्या है, Q एंड R आगा, P के साथ और रिलेशन। Q एंड R की तरह ये रहा, इसका P के साथ और रिलेशन। और पे दोनों 0 पे 0, बाकी सब में 1, दोनों 0 दोनों 0 देखिए, दोनों 0 का ये रहा एक नहीं ये नहीं है, अलग अलग रो हो गया। दोनों 0 पे 0, ये दोनों 0, ये दोनों 0। देखिए ये तीनों में दोनों 0 है, मतलब ये 3 0, बाकी के पूरे क्या रहेंगे, 1 हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्या है, ये इन दोनों का एंड रिलेशन। अब इन दोनों का एंड रिलेशन बनाएंगे। एंड में क्या होता है हमको पता है, दोनों 1 पे 1, बाकी सब 0, दोनों 1 का है, दोनों 1 पे 1, दोनों 1 पे 1, दोनों 1 पे 1, दोनों 1 पे 1। और उसके बाद इधर दोनों 1 नहीं है, मतलब बाकी के पूरे क्या रहने वाले हैं, 0 रहने वाला है। और इस तरह से हमारा टेबल होता है कंप्लीट। अब देखिए कंक्लूजन के बारे। कंक्लूजन क्या दिख रहा है, देखिए तो हम लोगों को दिख रहा है ये पहले 4 1 है और उसके बाद के 4 0 है, शायद किससे मैचिंग है। अब देखिए ये P वाले से बिल्कुल मैच हो रहा है, 4 बार 1 4 बार 0, 4 बार 1 4 बार 0, बिल्कुल उसी के जैसा है ना। अब यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा कि जब मेरा स्विच 1 ऑन रहेगा तब मेरा लाइट ग्लो करेगा, जब मेरा स्विच 1 ऑफ हो जाएगा लाइट भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइट विल ग्लो व्हेन स्विच 1 इज ऑन irrespective to status of other 2 switches and light will not glow when switch 2 is off। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग कंक्लूजन। और इस तरह से गाइज हम लोगों को इसका कंक्लूजन लिखना है। तो गाइज देखिए काफ़ी सिंपल काम था। पहले सर्किट देखना, हम लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक बार सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसका हम लोग स्विचिंग टेबल बनाएंगे। स्विचिंग टेबल बन गया तो अगला काम क्या करेंगे, इसका हम लोगों को देख के क्या समझ में आया, मतलब क्या कंक्लूजन मिला, उस चीज़ को लिख देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व। तो चलिए गाइज अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइज अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गाइज क्या बोले, obtain the simple logical expression of the following, draw the corresponding switching circuit। अब देखिए
सबसे पहले बोले कि हम लोग को पहले जो भी हमारे पास इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म देखे पहले इसको सिंप्लीफाई करके छोटा बनाने का है, और छोटा बनाने के बाद उसका क्या करना है, स्विचिंग सर्किट बनाने का है। अब देखिए पहले स्विचिंग सर्किट नहीं बनाना, काफी बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ द स्विचिंग सर्किट देख के ना सीधा सीधा इसका सर्किट बना लेते हैं और आंसर हो जाता है रॉन्ग। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले बोले कि ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन, पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके छोटा बनाना। छोटा कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों ने देखिए फॉर्मूलेस पढ़े थे। अब फॉर्मूलेस का नाम सुनते कुछ बच्चे तो बोले सर हमसे ना हो पाएगा, हमको फॉर्मूलेस याद नहीं रहते। बट आप सोचिए कि मेरे को भी याद नहीं है, इमेजिन कीजिए मैं भी भूल गया, मैं आप लोगों को भूल गया तो भी सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करना है, देख लीजिए, बाद में हम लोग नाम लिखते बैठेंगे। बस देखिए कि अगर हमको फॉर्मूले लर्न नहीं भी रहा ना तो भी हम लोग काफी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस दिमाग तो है ना हमारे पास थोड़ा सा, अब वो थोड़ा सा दिमाग का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा है, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए Q एंड निगेशन Q दिख रहा है। अब Q एंड निगेशन Q ये डायरेक्टली मेरा फॉर्मूले पे बैठता है। कैसे फॉर्मूले पे बैठता है, अब बोले सर हमको तो फॉर्मूले याद ही नहीं, अब कैसे करें, तो देखो ये जो स्टेटमेंट है उसी का निगेशन उसके बाजू में है। अब जरा सोच के देखते, पहले तो यही चीज को लिख लेता हूं, P और Q एंड निगेशन ऑफ Q। मेरे को बताइए Q एंड निगेशन Q, Q मेरा एक स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू रहेगा नहीं तो वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। सोच के देखिए अगर वो ट्रू या फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू। मेरे को बताइए ट्रू एंड फॉल्स में क्या होता है, तो फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू में क्या होता है, फॉल्स होता है। यानी कुछ भी करिए रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब फॉल्स आ रहा है मतलब इस Q एंड निगेशन Q का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हम लोग सीधा सीधी लिख देंगे, इसके जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा P, और ये हो गया मेरा फॉल्स। सिंपल सा लॉजिक, फॉर्मूले तो हमने लगाई ही नहीं, हम लोगों ने तो बस लॉजिक लगाए, बेसिक लॉजिक तो हमको पता है, तो वही लॉजिक लगा के हमने आंसर निकाले। अब P और F दिख रहा है, अब क्या सर फॉर्मूले नहीं आता, कोई बात नहीं अपन लोग करेंगे। P और F दिख रहा है, हमको पता है P एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है मतलब या तो वो ट्रू रहेगा नहीं तो वो फॉल्स रहेगा। ट्रू और फॉल्स में क्या होता है, तो हमको पता है ट्रू और फॉल्स में ट्रू होता है। फॉल्स और फॉल्स में क्या होता है, क्योंकि ये तो फॉल्स फिक्स है, स्टेटमेंट मेरा ट्रू या तो फॉल्स होगा, फॉल्स और फॉल्स में क्या होता है, एफ होता है। तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जो है वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये अगर P है तो रिजल्ट भी मेरा क्या आएगा, P आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये मेरा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब मेरे को बताइए सिंप्लीफाई हो गया, अब इससे आप छोटा बना सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बना सकते। अब नहीं बना सकते तो हम लोग अब इसका क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। अब सर्किट बना देते, पहला एक ही स्विच है, अब एक स्विच है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बोले तो क्या होता है स्विच 1, और यहाँ पे अभी बैटरी लगा देंगे और फिर लाइट लगा देंगे और बस काम ख़त्म। इस तरीके से हमारा स्विच बन जाता है। तो इतना चिंदी काम है। अब बोलेंगे लॉ सर, तो लॉ का नाम भी लिख लेते हैं। हम लोगों ने देखिए लॉ नहीं पता था फिर भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। अब लेकिन लॉ का नाम तो याद करना ही पड़ता है। अब देखिए लॉ का नाम नहीं लिखेंगे ना, सॉल्व करके मार्क्स जरूर दे देंगे सामने वाला, शायद कुछ मार्क्स कम दे, मतलब थोड़ा मार्क्स काटेगा। अगर कुछ ना करने तो कुछ करना बेहतर, हमने सॉल्व कर दिए। और देखिए कुछ ही लॉ है जो बार बार यूज होता है। बार बार यूज होने वाले लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना कॉमन निकालना। दूसरा हमारा लॉ कौन सा होता है जो बार बार यूज होता है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये जो हमने अभी किया इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। अगला लॉ कौन सा बहुत ज्यादा यूज होता है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ भी थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, मतलब ये जो काम किया इसको हम लोग आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। और एक और लॉ है जो हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है, वो कौन सा, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ भी, और वो आगे पीछे करना कॉम्पिटेटिव, वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे, आगे पीछे करना कॉम्पिटेटिव, ब्रैकेट इधर उधर करना एसोसिएटिव। तो यही कुछ लॉजी तो है हमारे पास, नाम याद करने का क्या। अब यहाँ पे देखिए क्यू एंड निगेशन क्यू में क्या होता है, हमारा एफ होता है। ये हम लोगों ने सॉल्व किए थे, लेकिन इस लॉ का नाम है हमारा स्पेसिफिक लॉ का नाम क्या है हमारा, तो हमारा नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसके बाद P और F में हम लोगों का P हो गया, कौन सा लॉ है ये, आइडेंटिटी लॉ। इतना ही याद रखना है और बस काम खत्म। इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है। अब चलिए हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या है, देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दिख रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, डायरेक्टली हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या कहीं पर कुछ सेम है, तो किसी ब्रैकेट के अंदर दो चीज सेम दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल मेरे इधर भी सेम नहीं, इधर भी सेम नहीं, इधर भी सेम नहीं। जैसे यहाँ पे हमारा सेम हो गया था, सेम तो नहीं हुआ। अब सेम नहीं हुआ तो सर कौन सा लगाएंगे अभी, तो हम लोग को पता है कि कुछ सेम दोनों ब्रैकेट्स के अंदर दिख रहा है क्या, मतलब इस ब्रैकेट में उस ब्रैकेट में कुछ सेम, या फिर इसमें कुछ सेम, या फिर इसमें कुछ सेम, ऐसा कोई दो ब्रैकेट में कोई चीज कॉमन मिलता होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए निगेशन P एंड दिख गया, इधर भी निगेशन P एंड दिख गया, दोनों ब्रैकेट में निगेशन P एंड सेम मिला। या तो देखिए एक और चीज भी कर सकते हैं,
अगर ध्यान से देखें इधर भी एंड निगेशन क्यू है, इधर भी एंड निगेशन क्यू है, दोनों के पास एंड निगेशन क्यू भी सेम है। अब दोनों के पास ये एंड निगेशन क्यू कॉमन निकले, या तो इन दोनों के पास से या तो इन दोनों के पास से निगेशन पी एंड कॉमन निकले, जो निकालेंगे आंसर आ जाएगा। मैं निगेशन पी एंड निकाल लेता हूँ, वो सामने में दिख रहा है। चलिए निगेशन पी एंड अगर मैंने कॉमन निकाला तो क्या बनेगा, निगेशन पी एंड मैंने बाहर निकाल दिया, बचा क्या, निगेशन पी एंड क्या बचा, क्यू, निगेशन पी एंड क्या बचा, निगेशन क्यू, और बीच में कौन बैठा था, और ये हमारा पहला सेट सॉल्व हो गया। पीछे में कौन बैठा है, पी एंड निगेशन क्यू, जैसा कि वैसा लिख दीजिए। अब अगला काम, ये हमने कॉमन निकाल लिए। अब इसके बाद क्यू और निगेशन क्यू सेम सेम, जैसे यहाँ पे सेम सेम था वैसा ही दिख गया। अब सेम सेम हो गया तो लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या लगेगा, हमको पता है स्टेटमेंट है, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। जरा सोचिए, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू रहा तो ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि ये अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या होगा, ट्रू। ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स और ट्रू पे ट्रू। चाहे कुछ भी कीजिए आंसर हमेशा ट्रू आना है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या रहेगा, टी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा टी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे निगेशन पी एंड इसका वैल्यू कितना, टी। और ये ब्रैकेट में इस तरफ क्या है, और पी एंड निगेशन क्यू। अब इसके बाद निगेशन पी एंड टी दिख रहा है। अब मेरे को बताइए निगेशन पी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है या तो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा। सोच के देखिए फिर से सेम लॉजिक, या तो वो स्टेटमेंट है या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। अगर ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू पे ट्रू, अगर फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू पे फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे था वही रिपीट हो गया, जो यहाँ पे वही रिपीट हो रहा, मतलब जो यहाँ पे वही आंसर रहेगा। तो निगेशन पी एंड मेरा हो जाएगा आंसर। इसका वैल्यू कितना निकलेगा, निगेशन पी एंड निगेशन पी। उसके बाद निगेशन पी निकला, अगला कौन है, और यहाँ पे कौन है, पी एंड निगेशन क्यू। अब आगे क्या करें, तो सर यहाँ पे अभी हम लोग क्या करें, इधर भी तो कुछ सेव नहीं है, इधर का तो जितना सॉल्व कर सकते कर डालें। अगला स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, तो ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये निगेशन पी और एक बार इसको लगेगा, निगेशन पी और पी, और निगेशन पी और एक बार इसको लगेगा, क्या हो जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू। अब निगेशन पी और पी सेम वही लॉजिक हो गया ना, क्यू और निगेशन क्यू जैसा, निगेशन पी और पी। इसमें अगर ट्रू आया तो इसका भी क्या रहेगा, ट्रू। निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये तो कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ ना हो पाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू। अब इसके बाद ट्रू के साथ कोई भी चीज़ एंड पे रहे तो क्या होता है। अब देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट भी एक स्टेटमेंट है, इसका भी कंक्लूजन या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अब सोच के देखिए ट्रू अगर रहा तो ट्रू एंड ट्रू पे ट्रू, अगर फॉल्स रहा तो फॉल्स एंड ट्रू पे फॉल्स। तो अपन लोगों को पता है रिजल्ट क्या आने वाला है, ये जो यहाँ पे है वही इसका रिजल्ट आ रहा, मतलब जो यहाँ पे वही उसका आंसर रहेगा। मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा हमारा, यही वाला, मतलब निगेशन पी और निगेशन क्यू। दैट्स योर कंक्लूजन। और इस तरह से देखिए हम लोगों का ये सिंप्लीफाई हो गया। अब लॉ का नाम लिख लीजिए। लॉ का नाम क्या है, इस लॉ का नाम क्या था, हम लोगों ने जो सबसे पहले लगाया था, कॉमन निकालना। मतलब कौन सा लॉ होता है, तो कॉमन निकालना मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं। अगला देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए थे, क्यू और निगेशन क्यू का ट्रू में कन्वर्ट हो गया, हमने देखे थे कॉम्प्लीमेंट लॉ। और उसके बाद हम लोगों ने देखिए यहाँ पे क्या किए थे, निगेशन पी एंड टी पे निगेशन पी। इसी टाइप के यहाँ पे किए थे पी एंड एफ पे पी, कौन सा लॉ कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ। और उसके बाद देखिए पी एंड निगेशन पी पे सॉरी इधर निगेशन पी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और उसके बाद हम लोगों का निगेशन पी और पी पे टी होता है, बिल्कुल इसी के जैसा कौन सा लॉ हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और ट्रू एंड फॉल्स के साथ अगर कोई चीज़ एंड या और पे रहा तो उसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, बिल्कुल इसी के जैसे जैसे हमने यहाँ पे लगाए थे, आइडेंटिटी लॉ। देखिए लॉ का नाम याद नहीं भी रहा तो भी हम लोग बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट नाम याद रखेंगे तभी हम लोग ये लॉ का नाम लिख पाएंगे। तो यहाँ पे होता है हमारा ये सिंप्लीफाई, बट अभी तक हम लोगों ने इसका सर्किट नहीं बनाया। अब स्विचिंग सर्किट बनाइए, सिंप्लीफाई जितना हो सकता था कर डालें। स्विचिंग सर्किट में क्या होगा, तो हम लोग को पता है दो टाइप के स्विचेस दिख रहे हैं, निगेशन पी निगेशन क्यू। अब दोनों के दोनों और पे मतलब पैरेलल में, मतलब स्विचेस सर्किट कुछ इस तरफ का बनेगा। एक रहेगा हमारा स्विच 1 डैश और दूसरा निगेशन क्यू मतलब स्विच 2 डैश। और ये दोनों पैरेलल पे लग के अब इस पे हम लोग क्या लगाएंगे, बैटरी और लाइट लगा देंगे।
और इस तरह से हो गया हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। काफ़ी सिंपल है गाइस, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करते रहेंगे ना, आंसर ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अब चलिए अगला वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोले, P और निगेशन Q और निगेशन R एंड P और Q एंड R। सबसे पहले देखिए, देखते ही हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे दोनों के पास P और सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों के पास P और सेम। अब दोनों के पास P और सेम है तो मैं P और कॉमन निकाल लूंगा, चिंदी का मैं एकदम। चलिए P और कॉमन निकाल लेते हैं, P और इसके पास निकल गया, बचा कौन, P और गया, बचा निगेशन Q और निगेशन R। इसके पास से P और गया, बचा कौन, Q एंड R, और बीच में कौन है हमारे पास, एंड है, तो आ जाएगा एंड। अब आगे क्या कर सकते हैं सर, फंस गए हम फिर से, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास है। हम लोगों ने देखे थे कि P एंड Q का अगर निगेशन रहा तो क्या होता है, P निगेशन Q एंड का हो जाता है। और वैसे ही अगर दो के पास निगेशन रहे, कॉमन निकाले तो क्या होता है, दोनों के दोनों बिना निगेशन के हो जाते हैं और का हो जाता है हमारा एंड। ये लॉजिक हमने पढ़े थे, कौन सा लॉ था, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, या फिर डी मॉर्गन्स लॉ भी बोल सकते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। इधर देखिए Q और R, इन दोनों के बाहर में निगेशन। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर भी QR है, इधर भी QR है, इधर दोनों के पास निगेशन, इधर विदाउट निगेशन। मैं निगेशन कॉमन निकालूंगा तो शायद सेम बन जाए। चलिए निगेशन कॉमन निकालते हैं। अब निगेशन कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, इधर Q और R का इधर क्या बनेगा, Q एंड R बन जाएगा। दोनों का निगेशन बाहर आ गया तो R का क्या हो गया, एंड। अब ये मेरा कौन सा लॉ था, डी मॉर्गन लॉ था। आगे एंड Q एंड R। अब इसके बाद अब जरा ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे, ये वाला बिल्कुल सेम है। इसके सामने निगेशन नहीं है, इसके सामने में निगेशन है। अब जरा सोच के देखिए कि अगर मेरे पास इस तरह का टर्म आया कि एक P है, एक निगेशन P है, दोनों के बीच में एंड है, यानी ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट है, इसके सामने में निगेशन, जैसे सेम बनाना होगा तो इसके सामने में निगेशन। सोचिए, अब स्टेटमेंट है या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, स्टेटमेंट है या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। अगर ट्रू तो इसका निगेशन फॉल्स, अगर फॉल्स तो इसका निगेशन ट्रू। अब जरा सोचिए, फॉल्स एंड ट्रू पे क्या होता है, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स पे क्या होता है, फॉल्स। कुछ भी कीजिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब कुछ भी कीजिए आंसर आएगा फॉल्स, मतलब इसका भी कंक्लूजन क्या आएगा, फॉल्स। अब देखिए इतना बड़ा स्टेप, लेकिन एक स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। P और F बन गया। और P और F आइडेंटिटी लॉ में क्या था, स्टेटमेंट है या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, ट्रू और F पे ट्रू, F और F पे F, यानी कि जो ये है वही रिपीट करेगा, मतलब P और F पे P। और यहाँ पे इस तरह से होता है हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन। अब हम लोग इसका सर्किट बना देंगे, एक ही स्विच है तो एक स्विच चुपचाप लग जाएगा, बैटरी एंड देन लाइट, और यहाँ हो गया हमारा स्विच कंप्लीट। ये मेरा क्या है, P बोले तो स्विच 1। लेकिन हम लोगों ने फॉर्मूलेस नहीं लिखे, चलिए फॉर्मूलेस लिख देते हैं। कॉमन निकालना म्हणजे क्या होता है, तो कॉमन निकालना म्हणजे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा थे, यहाँ पे निगेशन बाहर निकालना। निगेशन बाहर निकालना मतलब क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किए थे, ये दोनों का, ये देखिए P एंड निगेशन P उस टाइप में है। अब ऐसा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखिए घिस-पिट के वही टीचर लॉ है जो बार बार यूज होते हैं। और उसके बाद P और F, हमको पता है ट्रू फॉल्स के साथ कोई भी चीज़ एंड और पे रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ। और इस तरह से होता है ये हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ पहले, अब कई बार ना ऐसा हो जाता है कि हम लोग सिंप्लीफाई करते करते आखिर में आंसर बचता है T या फिर आखिर में आंसर बचता है F। तो ऐसे टाइम पे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर मेरा कंक्लूजन T या F निकला, ऐसे में स्विच क्या बनेगा। अब जैसे अगर मैंने बोला कि इसको सॉल्व करते करते मेरा आंसर T आ गया रहता, तो हम लोग का यहाँ पे ट्रू में क्या रहेगा, तो ट्रू में हमेशा याद रखिए कि वो ऑलवेज उसका क्या रहेगा, लाइट ग्लो करेगा। और ऑलवेज लाइट ग्लो करने का सिंपल सा तरीका है, स्विच लगाइए ही मत। अगर स्विच लगाएंगे ही नहीं, मतलब अगर वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो ऐसे टाइम पे वहाँ पे उसको रोकने वाला कोई है क्या, अब रोकने वाला ही नहीं है, मतलब वो हमेशा क्या रहेगा, लाइट ग्लो करेगा, मतलब वो क्या रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा। तो अगर T आता है तो इस तरह का सर्किट बनाइए, ध्यान में रखिए ये चीज़, ठीक है। और वैसे ही अगर कंक्लूजन F आता है, यानी कि अगर आपका रिजल्ट F आता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, तो फॉल्स मतलब वहां पे हमारा लाइट कभी भी ग्लो नहीं करेगा, चाहे कुछ भी कीजिए लाइट कभी ग्लो कर ही नहीं सकता। अब ऐसे टाइम पे हम लोग सीधा सीधे बोल सकते हैं कि स्विच लगेगा ही नहीं, यहाँ पे भी स्विच नहीं लगेगा, बट वहाँ पे वायर कनेक्टेड था, इधर हमारा वायर ही कनेक्ट नहीं होने वाला,
तो ऐसे केस में भी हम लोग बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, थोड़ा सा और ऊपर से बना देता हूँ। फॉल्स, उसके बाद यहाँ पे स्विच कटा हुआ है, बैटरी, और उसके बाद लाइट। अब देखिए अगर आपका फॉल्स आता है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, वहाँ पे स्विच ही नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे गैप रहेगा, और ट्रू पे स्विच ही नहीं रहेगा, वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए। ये होते तीनों क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फोर्थ और लास्ट देखते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी, अभी हम लोग हमारा फोर्थ मंजे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। अब बोलेंगे सर सिंपल है बोल के इतना बड़ा सर्किट दिखा दिया। अब सर्किट का साइज देख के हम लोग उसका टफनेस नहीं बता सकते, भले ही साइज बड़ा है लेकिन इजी है। हम लोगों को वही सब चीज़ें याद रखना है। जैसे मेरे को लॉ नहीं पता, अब नहीं पता तो चलिए सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, पहले देखिए किसी ब्रैकेट में दो चीज़ सेम वेम तो नहीं है ना, मतलब सेम बोले तो कैसा, एक तो पूरा तरीके से सेम हो सकता है या फिर जो है उसी का निगेशन उसके साथ रह सकता है। अब देखिए ऐसा कोई है क्या, अब पहले ब्रैकेट में ही मिल गया। देखिए पहला ब्रैकेट में मिल गया ये P एंड निगेशन P, जो है उसी का निगेशन उसी ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है। और कहीं पर है क्या, देखिए बड़ा PQR नहीं है, PQR नहीं है, मतलब यही एक जगह ऐसा है जहाँ पे हमको दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसे मिल गए। ये एक हम लोगों का सॉल्व कर सकते हैं। और क्या दिख रहा है, इन दोनों ब्रैकेट में कोई चीज़ दिख रहा है क्या। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ मेरे को मिला। यहाँ पे देखिए दोनों के पास एंड आर है, दोनों के पास एंड आर है, तो मैं एंड आर को कॉमन निकाल सकता हूँ। ये भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो चलिए ये दोनों सिंप्लीफिकेशन करते हैं। पहले वाले ब्रैकेट में सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को P एंड निगेशन P, इसको पास में लाना है तो पास में लेके आ जाइए। एक स्टेप उसके लिए भी लिख सकते हैं, पास में लेके आना। पास में लेके आएंगे क्या होगा, P एंड निगेशन P एंड Q। ठीक है, मैंने इन दोनों को पास में लाया। इसके बाद और इधर क्या ही करना, सेम ही चाहिए, निगेशन P एंड Q एंड R, और क्योंकि दोनों का एंड आर पीछे में ही है, P एंड निगेशन Q एंड R। हम लोगों ने इन दोनों को पास में लेके आए। अब मेरे को बताइए जरा P एंड निगेशन P, अभी हम लोगों ने देखे थे, अगर P मेरा स्टेटमेंट है या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, ट्रू है उसका निगेशन फॉल्स, फॉल्स है उसका निगेशन ट्रू, ट्रू फॉल्स में होता है फॉल्स और फॉल्स ट्रू पे होता है फॉल्स। चाहे कुछ भी कीजिए कंक्लूजन आना है फॉल्स, मतलब P एंड निगेशन P पे क्या आएगा, फॉल्स। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर अब तक तो याद ही हो गया आप लोगों को कि अगर ये निगेशन में एक सिंपल और एक निगेशन में रहा, एंड रहा तो हमारा फॉल्स और रहा तो हमारा हो जाएगा ट्रू। इतना भी क्या सोचना है कि नहीं। अब यहाँ पे P एंड निगेशन P पे हो गया फॉल्स, उसके बाद क्या है एंड Q। उसके बाद इधर देखिए दोनों के पास कुछ सेम था, क्या सेम था, तो दोनों के पास सेम था हमारे पास एंड आर। अब एंड आर सेम है, मैं एंड आर कॉमन निकालूंगा। अगर मैंने एंड आर निकाला, इसके पास से एंड आर गया, बचा कौन, निगेशन P एंड Q। इसके पास से एंड आर गया, बचा कौन, P एंड निगेशन Q, और बाहर कौन आ गया हमारा, एंड आर। ठीक है, हमने क्या किए, इन दोनों के पास से एंड आर को बाहर निकाले। अब दोनों के पास से एंड आर को बाहर निकाले, अगला काम हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले फॉल्स एंड क्यू में क्या होता है, तो हम लोगों को पता है स्टेटमेंट है या ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स पे हमारा होता है फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स पे हमारा होता है फॉल्स। कुछ भी कीजिए आंसर आएगा फॉल्स, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग कुछ लोग ये भी बोल रहे सर याद ही हो गया, फॉल्स के साथ कोई भी चीज़ एंड पे रहे हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे कितना रहेगा, और इधर कितना, निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q एंड R दिख रहा है। अब इसका क्या कर सकते हैं, अब कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा, अब कोई लॉजिक दिख नहीं रहा तो इतना ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका है नहीं यहाँ पे। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देते, क्या रहेगा, निगेशन P एंड Q और इधर कितना P एंड निगेशन Q, इस पूरे के साथ एंड में और। अब ये फॉल्स के साथ इतना बड़ा कुछ हमारा और इसमें है फॉल्स और ये समथिंग। अब मेरे को बताइए फॉल्स के साथ कोई भी चीज़ अगर रहे तो वही चीज़ वापस आता है, तो यानी कि यही वाला चीज़ हमारा क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। मतलब मिलेगा क्या, निगेशन P एंड Q और इधर कितना P एंड निगेशन Q और इसके बाहर में कौन बैठा है, हमारा एंड आर बैठा है। अब इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखिए बराबर। अब भले ही सिंप्लीफाई एकदम छोटा नहीं हुआ बट सिंप्लीफाई हुआ, पहले जितने स्विचेस थे उससे तो कम हो गए। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होते दिख नहीं रहा, मतलब यहीं पर हम लोग इसको एंड करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विचिंग सर्किट बना सकते हैं। अब चलिए स्विचिंग सर्किट बनाते हैं, क्या बनेगा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिख रहा है, निगेशन P। निगेशन P बोले तो स्विच 1 का डैश, इसके साथ कौन है, एंड में Q है, Q बोले तो
स्विच टू। इसके साथ देखिए और पे, इन दोनों के साथ हमारा और पे कौन है, पी बोले तो कितना, स्विच वन। और उसके साथ सीरीज में मतलब निगेशन क्यू, एंड बोले तो सीरीज हो गया निगेशन क्यू बोले तो स्विच टू डैश। और ये पूरे के साथ मतलब इस पूरे के साथ हमारा काय में एंड में मतलब सीरीज में कौन है, आर बोले तो स्विच थ्री। अब देखिए इससे ज़्यादा और नहीं था उसमें, मतलब ये हो गया आपका सर्किट। अब यहाँ पे स्विचेस बन गए, सर्किट कंप्लीट करना है। सर्किट बनाने के लिए बैटरी और इसके बाद लाइट। अब ये हो चुका है हमारा सर्किट कंप्लीट, और हम लोगों ने अभी तक नाम नहीं लिखे, तो चलिए नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा तो अपन लोगों को पता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने आगे पीछे किया, आगे पीछे करना मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ, हम लोगों को पता है। सेम सिंबल पे अगर आगे पीछे किए तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद हम लोगों ने क्या किए थे, तो हम लोगों को पता है पी एंड निगेशन पी पे एफ हुआ था, और इधर कॉमन निकाले थे। अब ये पी एंड निगेशन पी पे एफ होता है, मतलब ये मेरा कौन सा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और इधर कॉमन निकालना मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग यहाँ पे लिखे कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद हम लोगों ने क्या किए थे, तो इसके बाद क्या किए थे, फॉल्स एंड क्यू पे एफ होता है। अब हम लोगों ने देखे थे ट्रू या फॉल्स के साथ कोई भी चीज़ एंड और पे किस क्या कहते हैं हम लोग, उसका आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी लॉ। और उसके बाद फिर से हमने वही काम किए, ये फॉल्स के साथ इतना पूरा मतलब ट्रू या फॉल्स का कोई भी चीज़ हमारा रहे तो इसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ। और इस तरह से होता है हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। और लास्ट क्वेश्चन था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया होगा। यहाँ पे देखिए हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, और सिर्फ इसी एक्सरसाइज का नहीं, हम लोगों ने ऑल एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हमने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया, हर क्वेश्चन को हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को वो लेक्चर्स भी देखना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और गाइज अगर आप लोग को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।